बिहार के चुनाव परिणाम की हर जगह हर व्यक्ति अपने तरह से विवेचना कर रहा है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नीतीश कुमार इस बार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को पराजित कर कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि एक बार फिर वे अपने सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रचे चक्रव्यूह को भेद कर निकले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद भाजपा के हर कट्टर समर्थक को इस बात से आपत्ति होगी कि आखिर मोदी शाह को कहां से नीतीश विरोधी श्रेणी में रखना उचित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लाने के लिए 12 सभाओं को संबोधित किया और अमित शाह ने तो अपने आप को चुनाव प्रचार से अलग रखा था। आपको इन सवालों के जवाब यहाँ इन प्रश्नों में मिल जाएंगे। आखिर जब पिछले साल लोकसभा के 3 महीने बाद ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को मान लिया था कि विधानसभा चुनाव में नीतीश का चेहरा और नेतृत्व होगा, तब सीटों के समझौतों को चुनाव की घोषणा के बाद क्यों फाइनल किया गया। जिस लोक जनशक्ति पार्टी से तालमेल करने का जिम्मा भाजपा के ऊपर था, वो ऐन मौके पर केवल नीतीश कुमार के विरोध में उम्मीदवार उतारने का फैसला क्यों करती है। हालांकि यह भाजपा के उम्मीदवारों को छोड़ देती है। आखिर भाजपा ने कभी उन्हें एनडीए से निकालने की घोषणा क्यों नहीं की। इसी तरह चुनाव के बीच आयकर विभाग जो अब अमूमन हर चुनाव के दौरान भाजपा विरोधी दलों से जुड़े लोगों पर अपनी छापेमारी से उपस्थिति दर्ज करता है, उसने जनता दल यूनाइटेड से संबंधित लोगों पर छापेमारी क्यों की। आखिर क्या कारण था कि भाजपा के अधिकांश सांसद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से कतरा रहे थे। इस बार उन सभी भाजपा की पुरानी सीटों पर जो जनता दल यूनाइटेड के खाते में थी, जैसे सासाराम या पालीगंज, वहां भाजपा के बागी उम्मीदवार क्यों और कैसे मैदान में थे। जमीन पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच तालमेल का निरंतर अभाव पहले चरण से आखिरी के फेज तक दिख रहा था। इसलिए जहां नीतीश कुमार चुनाव में 3 सहयोगी भाजपा हम वीआईपी के साथ उतरे थे, वहीं भाजपा के साथ चिराग पासवान अप्रत्यक्ष रूप से उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन भी दिखा। भाजपा को 72 सीटों पर जीत के बाद इसलिए बहुत इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का आधारभूत वोट जहां भाजपा के 105 उम्मीदवारों को ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बल्कि इन सीटों पर अगड़ी जाति के वोटरों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं दिखा। इसकी तुलना में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हर सीट पर एनडीए के वोट लेने में मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके अलावा जहां भाजपा के उम्मीदवार थे, वहां कुशवाहा के गठबंधन के उम्मीदवार उस जाति के होते थे जो महागठबंधन के उम्मीदवार को परंपरागत वोट काट सके, जिससे भाजपा के प्रत्याशी की जीत आसान हो सके। इसके बावजूद अगर एनडीए को मात्र 125 सीटों से संतोष करना पड़ा, उसके खिलाफ 118 उम्मीदवार जीते, तो इसका कारण यही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की संयुक्त चुनावी सभा और अपील के बावजूद तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी अभियान के बल पर चुनाव की फिजा बदल दी थी। वो एनडीए के खिलाफ जो वोटर हैं, उनको एकजुट करने में बहुत हद तक कामयाब रहे। तेजस्वी ने नौकरी को मुख्य मुद्दा बनाकर जब जातियों के वोट लिए। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी को जितना जमीन पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मशक्कत करने की ज़रूरत थी, उसका अभाव दिखा और उनके बीच में यह अति विश्वास आ गया कि मात्र तेजस्वी यादव के प्रचार से उनके उम्मीदवारों की नैया पार हो जाएगी। लेकिन आप इसे एनडीए की कमजोरी या महागठबंधन की मजबूती कह सकते हैं कि जब चुनाव अभियान शुरू हुआ, तब सब यह मानकर चल रहे थे कि कम से कम एनडीए को 160 से 170 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन 60 से 70 सीटों पर अगर जीत गई तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा तो निश्चित रूप से भाजपा का नीतीश को 30 से 40 सीटों के बीच सिमटाने के ऑपरेशन चिराग का पूरी तरीके से सफल न होना एक बड़ा कारण रहा है।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि चिराग पासवान ने कई सीटों पर जदयू के उम्मीदवारों को हराने में कारगर भूमिका अदा की। वे भले ही एक सीट ही जीत पाए, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया और खासकर भाजपा के वोटर को एक ऑप्शन दिया कि जो चाहते थे कि नीतीश के साथ रहें, लेकिन सरकार भाजपा के नेतृत्व में बने, यानी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उससे यह प्लान धरा का धरा रह गया। भाजपा नेता रिजल्ट आने के बाद अगर यह कहने लगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो वो ऐसे ही था जैसे आप अपने सहयोगी की पीठ में छुरा घोंपे और उसके बाद वो बच जाए तो आपके पास उसे अपना नेता मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहे। यही कारण है कि भाजपा ने सरकार के गठन के समय अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति न होने के लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया।